और जो विषय भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या स्कूल्स रिलेटेड है, जिसके अंदर निरंतर छात्रों के हितों को दबाने का, कुचलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसके साथ एकजुटता दिखाते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। साथियों, कई लोग मुद्दे से आपको भटकाने का प्रयास कर सकते हैं। मेरी लड़ाई पुलिस प्रशासन से जो है, वो लड़ाई माननीय न्यायालय के अंदर है और वो लड़ाई मैं न्यायालय के माध्यम से ही लड़ता रहूँगा। मगर कल जो लड़ाई है, वो लड़ाई छात्रों के हित के लिए। स्वयं आज आपने देखा होगा कि किस तरीके से एनआईटी के डायरेक्टर ने रिज़ाइन किया। 2 दिन पहले वहाँ के जॉइंट डायरेक्टर को टर्मिनेट किया गया। 4 छात्राओं ने 2 महीने में खुदकुशी कर अपनी जान दे दी। एक छात्रा को खुदकुशी करते हुए रोका गया। ये एक एनआईटी का नहीं, इस एजुकेशन सिस्टम का बुरा हाल व्यर्थ करता है कि किस तरह का प्रेशर, किस तरह की हरासमेंट आज छात्रों को यूनिवर्सिटी के अंदर सहन करनी पड़ रही है। मैं तो आपसे इतना अनुरोध कर सकता हूँ आज कि इस मनमर्जी के विरुद्ध, जहाँ पर केवल मात्र एक सोच को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे यूनिवर्सिटी सिस्टम को भगवा बनाया जाए। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का जो इंसिडेंट है, वो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं भी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का एलुमनाई हूँ और उस यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 1 वर्ष से किसी भी छात्र संगठन को प्रोग्राम करने नहीं दिया जा रहा। वहाँ प्रवेशन मिलती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, विश्व हिंदू परिषद को या फिर अखिल विद्यार्थी परिषद को। साथियों, क्या हम आने वाली पीढ़ियों को एक सोच के साथ जोड़कर आगे ले जाना चाह रहे हैं? मेरा तो आपसे अनुरोध है, ये विषय बड़ा गंभीर है। अगर इसी तरह चलता रहा और यूनिवर्सिटीज़ का भगवाकरण होता रहा तो आने वाले भविष्य के अंदर हमारे बच्चे जो हैं वो इन्हीं की सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश प्रजातांत्रिक देश है। इस देश के अंदर विभिन्न सोच है और विभिन्न सोच के साथ मिलकर ये देश आगे बढ़ता रहा है। आज जब मैं आपसे जुड़ रहा हूँ तो ये सवाल भी आपके मन में ज़रूर सोचिएगा रात भर कि क्या आप अपने भाई बहन जो अब हाई स्कूल में हैं, कॉलेज में जाने वाले हैं, क्या आपके बच्चे जो भविष्य के अंदर इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे, क्या आप उनके भविष्य को बचाने का प्रयास करेंगे? और अगर आप करेंगे तो दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कि क्या इस महापंचायत के अंदर आप सबको एकत्रित होकर जुड़ना चाहिए, आना चाहिए। और ये जो मनमर्जी चल रही है, मनमर्जी यूनिवर्सिटी प्रशासन की बच्चों को टर्मिनेट के लिए, मनमर्जी यूनिवर्सिटी प्रशासन की पुलिस में एफआईआर करने के लिए, और मनमर्जी पुलिस की जहाँ इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में निरंतर झूठे पर्चे कर छात्र छात्राओं को डराया जाता है, उनको रोका जाता है, उनको तोड़ा जाता है और उनके मन में घबराहट डाली जाती है। हरियाणा प्रदेश के छात्र नेताओं ने हमेशा लड़ाई लड़ी है और शिक्षा के स्तर को आगे ले जाने के लिए, सबको बराबर का हिस्सा मिले उसके लिए लड़ी है। और आज और अनुरोध करता हूँ कि आप सबकी नैतिक जिम्मेवारी है कि आप सब मिलकर इस लड़ाई में छात्रों का साथ देने का काम करें। एक वादा मैं और आपको कर देता हूँ, अगर कोई ये सोचता हो कि ये लड़ाई कोई दुष्यंत की लड़ाई है, वो गलत है। दुष्यंत इतना शिक्षित तो है कि वो अपनी लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ पाएगा। ये लड़ाई छात्रों की है। तो इसलिए एक निवेदन आपसे है, अगर आप इस मनमर्जी के विरुद्ध छात्रों की एकता के अंदर साथ देने के लिए खड़े होना चाहते हैं तो कल क्रांतिमान पार्क हिसार में आकर अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल की इस पंचायत का जो भी निर्णय होगा, एक वादा मैं करता हूँ, ना तो इस पंचायत के अंदर किसी अध्यक्षता के अंदर मैं इन्वॉल्व रहूँगा, ना इस पंचायत का जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के किसी भी अंश का मैं पार्ट बनकर उस निर्णय को आगे ले जाने में, मगर जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत रहेगी, आज भी एक छात्र हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में, उस लड़ाई को, छात्रों के हित की लड़ाई को मैं लड़ता रहूँगा। और मैं तो आप सबसे अनुरोध करता हूँ, सारे भाइयों बहनों से, कि आप लोग आइए, सारे उन पूर्व प्रधानों से जिनने अलग कॉलेजेस में, अलग यूनिवर्सिटीज़ में अपना नेतृत्व दिया है, कि आइए अपनी बात रखिए
और हरियाणा के शिक्षा सिस्टम को मजबूती से बुलंद करने के लिए, मजबूती से भविष्य देने के लिए, ताकत देने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर इस पंचायत में आप सब आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।